हेलो गाइस, आज जो आइडिया आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ ना, इस तरह की वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं पर भी नहीं मिलने वाली सिवाय मेरे चैनल पे। तो अगर आपको कहीं पर मिल भी गई ना, तो इतना आसान मेथड आपको कोई भी नहीं बताने वाला। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, इसको फुल वॉच कीजिएगा। पसंद आने के बाद इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको याद होगा, मेरे पास ये पुराना सोफे का कवर था ना, क्विल्टेड। इसको मैंने एक सोफा कवर बनाया था और कुछ पीसेस मेरे पास बच चुके थे। इनको मैं आज यूज़ करने वाली हूँ। अगर आपके पास इस तरह का कोई कवर वगैरह मौजूद नहीं है तो आप क्विल्टेड पीस रेडी कर सकते हैं। तो क्विल्ट अगर आप चाहें तो फोम के साथ भी कर सकते हैं, या तो फिर आप राइस बैग के साथ भी कर सकते हैं। तो दो कपड़े यूज़ करके सेंटर में राइस बैग लगा दें या फोम लगा दें। काफ़ी सारे आइडियाज़ मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किए हैं। तो आज मैं क्विल्टेड पीस ही यूज़ करने वाली हूँ। जितने भी पीसेस मैं यूज़ करूँगी उनकी मैं मेजरमेंट स्क्रीन पे दे दूँगी। वहाँ से आप वीडियो को स्टॉप करके फिर आप नोट कर सकते हैं। और अब ये जो पीस है ये फ्रंट में हम यूज़ करने वाले हैं, तो इसको मैं सेंटर से कट कर दूँगी। सेंटर से कट करने के बाद इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे, लेकिन इसकी जो साइड्स थी ना, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा थी, तो उसको मैंने पहले कट करके बिल्कुल स्मूथ कर लिया है। क्योंकि जब हम नया कपड़ा यूज़ करते हैं उसको कट वगैरह करना थोड़ा सा आसान रहता है। पुराने पीसेस का यही होता है कि थोड़े बहुत कम ज़्यादा जो भी होते हैं ना, उनको हमें कट करके बिल्कुल इक्वल साइज हमें लेनी होती है। तो बस इस तरह से मैंने इसको लंबाई के रूप में कर लिया है फोल्ड, और फोल्ड करने के बाद सेंटर से मैं इसको कर दूंगी कट। बिल्कुल आसान सा आइडिया है। अगर आप बिगनर्स है ना, तो भी आप इसको बना सकते हैं। और अगर आप ये बना लेंगे ना ऑर्गेनाइज़र, तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपकी बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइजेशन होने वाली है। क्योंकि मेरे पास अक्सर इस तरह से कमेंट भी आते हैं कि हमें अलमीरा को ऑर्गेनाइज करने के ऑर्गेनाइज़र बताएं। तो मैं अक्सर अपने वीडियोज़ में शेयर करती रहती हूँ। तो आज ये बिल्कुल नया और फ्रेश आइडिया है। और इस तरह से दोनों पीसेस को अलग करने के बाद यहाँ पर मैं जिप का इस्तेमाल करने वाली हूँ। पूरी लंबाई में हम जिप इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऊपर तकरीबन 2 इंच के जितना पीस एज इट इज़ रहने देंगे। और कुछ इस तरह से जिप को पहले एक साइड पे लगाने के बाद, आप चाहें तो पहले भी इस तरह से इसको कट कर सकते हैं, या तो फिर जिप लगाने के बाद भी इसको कट किया जा सकता है। मैंने पहले ही इसके कॉर्नर्स को कट कर दिया है। और अब हम लगाएंगे जिप, और जिप लगाने का तरीका बिल्कुल आसान है। इस तरह से पहले आपको पहले जिप लगानी है, उसके बाद दूसरे साइड के कपड़े को रखते हुए फिर सिलाई लगा देनी है। तो बस पहले एक साइड के ऊपर हमने जिप को रखा है, उसके बाद स्ट्रेट सिलाई लगाई है। फिर दूसरी साइड पे जिप लगाने के लिए हमने कपड़े को ऊपर रखा और सिलाई लगा दी। तो इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ हम जिप लगा सकते हैं। अब उसके बाद टॉप स्टिच लगाऊंगी ताकि अच्छी एक लुक इसकी निकल के आए। और दोनों साइड्स पे टॉप स्टिच लगाने के बाद ये पीस यहाँ पर इतना तो रेडी हो जाएगा। अब ये जो पीस है ना, ये हम बैग के लिए यूज़ करने वाले हैं। इसकी भी मेजरमेंट मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी, वहाँ पर आप इसको नोट कर सकते हैं। बैग को भी मैंने छोटे छोटे से पीसेस जोड़ के ही बनाया था। अब ये जो फ्रंट है ना, जहाँ पर हमने जिप को लगाया था, और रनर को भी मैंने इंसर्ट कर दिया है। और अब ऊपर की साइड जहाँ पर हमने कटिंग की है ना, वहाँ पर हम पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग आप किसी और कलर की भी लगा सकते हैं। मैंने तो यहाँ पर ब्लैक कलर की ही यूज़ की है, क्योंकि ये मैं पूरा का पूरा ब्लैक बनाने जा रही थी। अब मैंने एक पट्टी ली है, जो हमने फ्रंट का कपड़ा लिया है, उसकी 3 साइड्स को कवर करेंगे हम इस पट्टी के साथ। और इसकी जो विड्थ है वो भी मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी। और 3 साइड पे इस तरह से मैं इस पट्टी को पहले नाप ले लूंगी, और जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको मैं कट करके निकाल दूंगी। अब इस पट्टी की जो दो छोटी साइड्स है ना, वहाँ पर पाइपिंग लगाएंगे, ताकि ये दोनों साइड्स यहाँ पर कवर हो जाएं बिल्कुल, ताकि हम आगे का जो काम है ना आसानी से कर सकें। अब यहाँ पर पाइपिंग भी लग चुकी है दोनों साइड्स पे। एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा था या धागे थे उनको मैंने कर दिया है कट। अब बस कुछ इस तरह से इस पट्टी को मैं रखूंगी स्ट्रेट, एक सिलाई लगाऊंगी, और उसके बाद ये पट्टी यहाँ पर लग जाएगी। और इसको लगाना बिल्कुल आसान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी की पूरी, जब आप इसकी एक साइड को फिनिश करें, जहाँ पर ये कॉर्नर आता है ना, वहाँ पर आपको बस ये नीडल है ना कपड़े के अंदर ही रहनी चाहिए। बस आप इसको हल्का सा इस तरह से मोड़ेंगे और स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे ना, तो आपका कॉर्नर बहुत ही अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। इस तरह से बिल्कुल झंझट
झंझट नहीं होती, कॉर्नर्स बिल्कुल नीटनेस के साथ बन जाते हैं। बिल्कुल आराम से इस तरह से आप अपने किसी भी चीज़ के कॉर्नर्स को सेट कर सकते हैं। किसी कट वगैरह लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसी स्टिच के ऊपर मैंने पाइपिंग लगा दी है कुछ इस तरह से स्ट्रेट कपड़ा रख के। और ये जो पाइपिंग थी ना ऑलरेडी इस सोफे के साथ जो लगाई हुई थी वो ही मैंने धागे वागे निकाल के उसको ही लिया है, न्यू ये भी कपड़ा मैंने नहीं लिया है। तो बस इस तरह से ये पाइपिंग भी मैंने रीयूज़ की है और इस तरह से इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाने के बाद पाइपिंग भी लग जाएगी। तो इस तरह से ये जो फ्रंट है ना ये रेडी हो जाएगा। अब आ जाती है इसकी जो बैक साइड है ना उसको लगाने की बारी। और कुछ इस तरह से ये जो पट्टी है ना इसका हम सेंटर ले लेंगे और उसके साथ साथ बैक की साइड जो छोटी साइड है ना उसको भी हम सेंटर से एक थोड़ा सा निशान लगा देंगे और इनको कुछ इस तरह से हम जोड़ेंगे। तो इस ऑर्गेनाइजर को बगैर पाइपिंग भी बनाया जा सकता है। उसके लिए आपको ये जो मैं ऊपर की तरफ सिलाइयाँ लगा रही हूँ ना ये आपको कपड़े की अंदर की साइड पे सिलाई लगानी होगी ताकि सिलाइयाँ छुप जाएं और उसके बाद आपको पाइपिंग लगाने की भी कोई ज़रूरत ना पड़े। तो बस सेम मेथड के साथ मैंने लगाया और उसके बाद पाइपिंग लगा दूंगी। लेकिन उससे पहले ऊपर का जो ये जो फ्लैप है ना इसको हम थोड़ी सी शेप देंगे। इसके जो कॉर्नर्स है ना उनको हम ट्रायंगल में कुछ इस तरह से कट कर देंगे ताकि इनकी एक अच्छी सी लुक आ जाए। तो अब यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल्स दोनों साइड्स पे इस तरह से मैंने कर दिए हैं कट। अब पूरी की पूरी पाइपिंग इसके ऊपर लगा देंगे, कहीं से भी हमें जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर कुछ इस तरह से स्टार्ट करेंगे, ऑलरेडी थोड़ी सी तो लगी हुई है वहाँ से ही हम इसको स्टार्ट करके और पूरे के ऊपर घुमाते हुए इसको हम कंप्लीट कर देंगे। पूरा पाइपिंग करने के बाद इसके जो फ्लैप्स है ना उसको बंद करने के लिए डोरियां लगाएंगे। यहाँ पर देखें ये सिंपल सी जो डोरी होती है ना वो ही मैंने ले ली है और इस तरह से फ्रंट पार्ट पे भी लगाई और इसका जो फ्लैप है ना उसके ऊपर भी डोरियां लगा के और इस तरह से मैंने इसको कर दिया है रेडी। तो ये एक मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र है, ट्रैवलिंग में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करने के लिए रख सकते हैं, अगर आप चाहें तो जेंट्स के कपड़े भी इसमें ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं, आप अपने कपड़े भी इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इजी टू यूज़ है, इस तरह से जिप खोल के और जितनी मर्जी उतनी आप इसमें जेंट्स की शर्ट को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। क्योंकि आयरन करने के बाद अक्सर इस तरह से कपड़े जब ख़राब हो जाते हैं ना तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र लाजमी होते हैं। तो अगर आप बाहर वॉश करने के लिए देते हैं ना तो भी ये ऑर्गेनाइज़र आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इस तरह से सेपरेट आप शर्ट्स दे सकती हैं और फिर वापस से इस तरह से इसमें रखी लाई जा सकती हैं। मुझे तो ये बेस्ट आइडिया लगा है। इसमें मैंने काफ़ी सारी शर्ट्स डाल के रखी हैं, यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं तकरीबन 10-12 से तो ज़्यादा होंगी ये शर्ट सारी। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से इसमें इतनी सारी शर्ट्स ऑर्गेनाइज हो गई हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको वार्डरोब में भी रख सकते हैं, आराम से जहां पर भी चाहें इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। अगर ऐसे कैबिनेट्स है ना जहां पर खुले होते हैं तो उसमें भी आप कपड़े वगैरह इस तरह से रख सकते हैं, मट्टी से प्रोटेक्ट हो जाएंगे। और उसके साथ साथ अभी फ़िलहाल तो मैंने इसके अंदर जितनी भी टी शर्ट्स थी ना वो डाल के रखी हैं क्योंकि अब विंटर्स हैं तो टी शर्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से समर और विंटर के कपड़े जो होते हैं उनको भी स्टोर करने के लिए भी आप इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से शर्ट हम इसमें ले भी सकते हैं और वापस से इसके अंदर रख भी सकते हैं। आयरन अगर की होगी ना तो भी वो कपड़े बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाले। मैंने तो इसमें टी शर्ट्स रखी हुई हैं, जब समर आएगी तो मैं इनको निकालूंगी और वापस से जो भी कपड़े मुझे रखने होंगे इसके अंदर मैं रख लूँगी। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज़र होते हैं ना बहुत ज़्यादा हमारे कामों को आसान कर देते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो उसके साथ साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन ज़रूर हिट कीजिएगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। मिलूंगी ऐसे ही वीडियो के साथ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।